बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया था और थर्ड क्वेश्चन में होमवर्क दिए थे। ठीक है, ट्राइंगल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड से निकालना था। इसमें 4 इंटू साइड का फार्मूला यूज़ करके इसमें लेंथ प्लस ब्रीथ से करना है। तो केवल यही क्वेश्चन करना है, ये दोनों आपको नहीं करना है। ठीक है, ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा, फार्मूला आपको लिखा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर हमारे पास है। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 50 सेंटीमीटर। इट्स साइड AB, BC एंड AC आर रिस्पेक्टिवली 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है 50 सेंटीमीटर और AB, BC एंड AC साइड्स आर 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, x प्लस 4 सेंटीमीटर। तो हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमने ट्राइंगल बना दिया जिसका ABC नाम दे दिया। तो AB हमें कितना गिवन है 15, तो हमने 15 लिखा। BC 10 है और AC x प्लस 4 है तो x प्लस 4 लिखा। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC का जो फार्मूला हम लगाएंगे, तो यहाँ पे ऑल साइड अनइक्वल है, सारी अलग अलग है, तो हम सम ऑफ ऑल साइड लगाएंगे। तो पेरीमीटर गिवन है 50 इक्वल फर्स्ट साइड 15 प्लस 10 प्लस थर्ड साइड हमारी क्या है x प्लस 4, तो उसको हमने ब्रैकेट में लिखा। अब 10 और 15 प्लस हो गया, क्या हुआ 25, तो 50 इक्वल टू 25 प्लस ब्रैकेट हटा दिया तो x प्लस 4। अब 25 और ये 4 दोनों मिलके क्या होगा 29। तो 29 जो है हम इधर से साइड चेंज करेंगे, मतलब 50 के दूसरी तरफ जाएगा। तो ये प्लस का 29 है, जो इधर साइड चेंज होगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा। तो 50 माइनस 29 इक्वल टू x बचेगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 50 में से 29 माइनस करें तो 21 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हम 5th और 6th को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे हमारा जो नया टॉपिक आ रहा है वो है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में क्या होता है, जैसे आप पेरीमीटर निकालते हो किसी भी प्लेन फिगर का, तो क्या होता है डिस्टेंस अराउंड इट, मतलब उस प्लेन फिगर के चारों ओर की डिस्टेंस। जैसे हम सर्कल है कुछ भी है तो उसके बाउंड्री की टोटल लेंथ करते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड लगाते हैं। ठीक है, टोटल लेंथ निकालते हैं। लेकिन फॉर ए सर्कल, लेकिन सर्कल के अंदर क्या होता है, उसका जो पेरीमीटर होता है वो हम किस रूप में बताते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के रूप में बताते हैं। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का वो एक तरह से पेरीमीटर बताता है, लेकिन पेरीमीटर किसका बताता है, सर्कल का बताता है। तो यहाँ पर जो हमारे सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो एक लाइन सेगमेंट नहीं होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, जब भी कर्व होती है ना, तो वहाँ पे हम उसको पेरीमीटर ना कहते हुए क्या कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का हम फार्मूला कैसे बनाते हैं, जैसे कि ये सर्कल है, इसका ये राउंड कर्व है, तो अगर हमने एक पॉइंट लगा दिया C, अब ये रोटेट कर रहे हैं हम इसको, तो C को रोटेट किया, जैसे पहिया चलता है ना वैसे, तो C रोटेट हुआ तो पहले नीचे से कहाँ आ गया, इस तरफ लेफ़्ट साइड में रोटेट हुआ तो नीचे से ऊपर आ गया। ठीक है, और फिर वापस रोटेट हुआ तो वो नीचे आ गया, मतलब C नीचे से रोटेट हुआ पहिया तो यहाँ से इतना दूर तक वापस नीचे आया, मतलब उसी पोजीशन में आया। तो पहिए ने या सर्कल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, A से B पहुँच गया। जैसे हम किसी को अगर चलाएंगे तो जैसे यहाँ से स्टार्ट किया है पेन ने, तो ऐसे इसको रोटेट जब हम करेंगे तो यहाँ से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, तो यहाँ तक आ गया। मतलब कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इस पेन का सर्कमफेरेंस है। तो इस तरह से सर्कमफेरेंस जो होता है इसकी चारों ओर की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं। अब उसको निकालने का तरीका क्या है, अगर आप अलग अलग सर्कल बनाते हो और उसका डायमीटर पता करते हो, डायमीटर मतलब यहाँ सेंटर से जो बीच का डायमीटर आपने पढ़ा है ना, तो सेंटर से बीच की अगर एक लाइन आती है तो वो होता है डायमीटर, वो आपको पता हो और आप ये डिस्टेंस मेजर कर लो
उस सर्कल को आगे बढ़ाकर ये डिस्टेंस मेजर कर लो। तो क्या करोगे, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, ये फार्मूला निकालोगे। सरकमफेरेंस आप मेजर करोगे इस तरीके से, उसकी सरकमफेरेंस चारों ओर की निकाल लोगे। चाहे आप धागे से निकालो कि एक सर्कल के यहाँ से हमने उसको फोल्ड किया और उसके चारों ओर धागे से लपेट कर फिर उसको हमने स्केल पे मेजर कर लिया तो उसकी सरकमफेरेंस आ जाएगी। तो डायमीटर और सरकमफेरेंस का जो रेशो है वो हमेशा ऑलवेज टाइम अधिक मतलब मैक्सिमम टाइम जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 3.14 के। मतलब अलग अलग सर्कल, कोई छोटा सर्कल ले लिया फिर बड़ा ले लिया, तो सबके लिए ये अगर कैलकुलेशन आप करोगे सरकमफेरेंस और डायमीटर की, तो सबकी जो वैल्यू है वो 3.1416 के नियरेस्ट आएगी। ठीक है, और इस नियरेस्ट वैल्यू से हम क्या बना सकते हैं, 22/7, क्योंकि 3.14 केवल राउंड ऑफ कर लिया हमने, है ना, डेसिमल के बाद 2 प्लेस था, तो इसका जो रेशनल नंबर बनेगा वो 22/7 बनेगा। मतलब सरकमफेरेंस ऑफ डायमीटर जो है आपका, उसकी वैल्यू किसके इक्वल हुई, 22/7 के इक्वल हुई, है ना, क्योंकि मैंने कहा ना अधिकतर का आंसर 3.14 के आसपास आएगा। मतलब इसको हमने डेसिमल हटा के बनाया तो 22/7 बना। अब यहाँ पे सरकमफेरेंस का फार्मूला बनाना है तो डायमीटर का इंटू किस में होगा, 22/7 में। मतलब सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या हुआ, 22/7 इंटू डायमीटर। अब डायमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2r, रेडियस का डबल होता है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 और r रेडियस। तो ये 2 और r इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, डायमीटर। तो डायमीटर के प्लेस पर हमने लिखा 2 × r। मतलब कि इतना सारा बताने का मतलब आपका मतलब मेरा ये है कि डायमीटर और सरकमफेरेंस से जो पाई की वैल्यू आई है ना, इसको हम पाई बोलते हैं। 22/7 को हम क्या बोलते हैं, पाई। तो पाई को यूज़ करके सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या बना, 2πr। ठीक है, तो ये सरकमफेरेंस का फार्मूला है 2πr। तो आपको सबसे पहले फेयर कॉपी में सरकमफेरेंस का फार्मूला लिखना है जो कि 2πr है, और यहाँ पे पाई किसके इक्वल होगा, पाई इक्वल होगा 22/7 के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्कल के जो डिस्टेंस है चारों ओर की, इसका फार्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, या फिर पॉइंट में क्या होगी 3.14। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम। 12.2 का फर्स्ट है एमसीक्यू। एमसीक्यू का फर्स्ट है, इफ द रेशो ऑफ द रेडी ऑफ 2 सर्कल इज 8:15, द रेशो ऑफ देयर सरकमफेरेंस इज। मतलब रेडियस का रेशो दे रखा है 8:15, तो सरकमफेरेंस का रेशो क्या आएगा वो हमसे पूछा है। तो सॉल्व करते हैं हम इस एमसीक्यू को। तो रेडियस हमने फर्स्ट मान ली r1 8 और रेडियस r2 मानी हमने 15। अब r1 के अकॉर्डिंग सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब C1 पहला सर्कल, फर्स्ट सर्कल की सरकमफेरेंस क्या आएगी, फार्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पे r1 r2 मानेंगे तो 2πr1 हो गया। अब 2π तो रखा और r1 की प्लेस पर क्या रखा 8, तो ये पहले का आंसर हो गया। अब पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी, इसका रीज़न ये है कि हम रेशो निकालेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको इसी फॉर्म में आंसर को रहने दिया 2π × 8। अब नेक्स्ट सरकमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल मतलब कि C2 मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो 2πr2 हो जाएगा, तो 2π रहने दिया और r2 की वैल्यू क्या है 15, तो 15 रख दिया। अब हमें रेशो निकालना है C1 रेशो C2, तो C1 क्या है 2π × 8 रेशो 2π × 15। अब रेशो का मतलब डिवाइड होता है, तो 2π × 8 अपॉन 2π × 15, तो 2π से 2π कैंसिल, तो 8:15 हमारा आंसर आया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो हमें रेडियस गिवन थी, तो रेडियस का जो रेशो रहता है वही रेशो किसका रहता है, सरकमफेरेंस का रहता है। इससे ये पता चला कि रेडियस जिस रेशो में है वही सेम रेशो किसका होता है, सरकमफेरेंस का रेशो होता है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। सेकंड में है द रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड इज 210 मीटर, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग
इट्स सर्कमफेरेंस एट द रेट ऑफ ₹1.25 पर मीटर इज। मतलब एक सर्कुलर फील्ड है, मतलब सर्कल वाली एक कोई भी जगह है, कोई भी मैदान है, उसकी रेडियस कितनी है 210 मीटर। ठीक है, तो फेंसिंग करना है, उसके चारों ओर वायर लगाना है जिससे कोई भी जानवर अंदर ना आए, या कोई भी बाउंड्री बनानी है। तो उसकी कॉस्ट हमें ₹1.25 से निकालनी है, पर मीटर से निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस MCQ को और फाइंड करते हैं कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं सर्कमफेरेंस मतलब ये बाउंड्री है। ठीक है, सर्कल की बाउंड्री। तो बाउंड्री के लिए हमें रेडियस गिवन है 210 मीटर। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हम निकालेंगे, ये सर्कल या फील्ड भी लिख सकते हो आप, सर्कुलर फील्ड है ना बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब फार्मूला तो वही 2πr, 2 मल्टीप्लाई कॉस्ट निकालने के लिए हमें पाई की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, तभी तो हमारी कॉस्ट निकलेगी। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, मल्टीप्लाई आर कितना है 210, फिर 7 1 जा 7, 7 से कट किया 7 3 जा 21 और 0 से 0, तो 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 30, तो 2 का मल्टीप्लाई 22 में तो 44 मल्टीप्लाई 30, मतलब कि इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो 1320 मीटर आपका सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड आया है। ठीक है, तो इस फील्ड का आने के बाद में क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो जो भी आपके फील्ड का आंसर आया उसका मल्टीप्लाई रुपीस में हो जाएगा। तो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू क्या होगा, रुपीस कितना है 1.25, इसका मल्टीप्लाई होगा सर्कमफेरेंस में। तो 1.25 का मल्टीप्लाई हुआ 1320 में, तो हमारा जो आंसर आया वो आया 165 और 000। ठीक है, तो 1,65,000 आया, लेकिन डेसिमल लगाना है तो डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो पीछे से 2 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा दिया, तो हम पॉइंट के बाद की 0 को हटा सकते हैं। मीन्स 1650 रुपीज़ हमारा आंसर आया। तो देयर फॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले में है, ए कार मेक्स 15,000 रिवोल्यूशंस टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 121 किलोमीटर, द डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ द कार इज। तो हमें पता है कि कार का जो पहिया है वो 15,000 बार घूमता है। रिवोल्यूशन मतलब उसका रोटेट होना। तो कार का पहिया अगर 15,000 बार रोटेट होता है तो वो कितने दूर तक ले जाता है कार को, 121 किलोमीटर। तो हमें ये निकालना है कि व्हील का डायमीटर कितना है। तो उस व्हील का डायमीटर निकालने के लिए पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि वन टाइम में वो कितना दूर चलता है, एक बार में कार का पहिया कितना दूर तक कार को ले जाता है। ठीक है, तो पहले हम वन टाइमिंग की डिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद हम डायमीटर फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं हम इस थर्ड MCQ को। थर्ड MCQ में हमें सबसे पहले टोटल डिस्टेंस दे रखी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितनी है 121 किलोमीटर। अब अगर आप यहाँ 4 ऑप्शन देखोगे तो सब में सेंटीमीटर में वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, पहले किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये तो सभी को पता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन हमें 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, मीटर में हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो कुछ भी नहीं करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ये तो हमें पता है, और मीटर को हटाकर मीटर की प्लेस पर लिखेंगे 100 सेंटीमीटर और दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1000 का जब 100 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा 1 किलोमीटर में। तो ये रिलेशन बन गया किलोमीटर और सेंटीमीटर के बीच कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें ग्रेटर यूनिट, ये यूनिट है तो बड़ी यूनिट को क्या बनाना है, स्मॉल बनाना है। तो जब बड़े को स्मॉल बनाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 121 में मल्टीप्लाई होगा 1 लाख सेंटीमीटर का, तो 1 का मल्टीप्लाई 121 में तो 121, उसके पीछे 50, तो इतने सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि टोटल कितने राउंड हुए हैं 15,000, तो एक राउंड में कितना दूर गया पहिया,
तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन का मतलब ये होगा एक बार में कितना दूर गया। तो इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम जितनी बार भी वो राउंड हुआ उससे डिवाइड करेंगे। तो 121 के पीछे 50 को डिवाइड करेंगे हम 50,000 से, तो 40 से 40 कट हो गई, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, तो 242 आंसर आया। मतलब 242 सेंटीमीटर पहिया जाएगा एक बार जब वो रोटेट होता है तो। ठीक है, अब हमें डायमीटर निकालना है। तो 1 टाइम का जो रोटेशन है वो क्या हुआ, वो पहिए का सर्कमफेरेंस के इक्वल हुआ। 1 टाइम रोटेट हुआ मतलब उसकी डिस्टेंस किसके इक्वल है, सर्कमफेरेंस। तो हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील निकालेंगे जो किसके इक्वल है, डिस्टेंस फॉर 1 रिवोल्यूशन। अब सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील का फार्मूला क्या है, 2πr। ठीक है, 2πr है, या फिर आप अगर डायमीटर निकालना चाहते हो पाई मल्टीप्लाई डी भी कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट डायमीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे आपको एक और फार्मूला बताना है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 2πr से करवाया है। तो 2πr फार्मूला है सर्कमफेरेंस का। ठीक है, तो 242। अब ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 242। अब क्या हुआ, आर की वैल्यू निकाले क्योंकि डायमीटर निकालने से पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो आर की वैल्यू निकाली तो 7 अपॉन में तो क्या हुआ मल्टीप्लाई में गया, और 2 और 22 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, अपॉन में आया। फिर 2 से कट हुआ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 121। फिर 11 से कट किया, 11 2 जा 22, और 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो 11 का इंटू जब 7 में हुआ तो 77/2। तो आप कैसे भी सॉल्व करें तो आर की वैल्यू कैसे भी आप कट करो, चाहे 11 से पहले कट करो फिर 2 से कट करो, कैसे भी सॉल्व करो 77/2 आपका आंसर आएगा। लेकिन ये क्या आएगा, रेडियस। हमें क्या निकालना है, डायमीटर। तो अब बच्चों आपको पता होना चाहिए डायमीटर और सर्कल का फार्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई रेडियस। ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू क्या है 77/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 77 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। बच्चों अगर सर्कमफेरेंस का एक और फार्मूला है उससे अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो, वो है पाई डी। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला एक और होता है पाई डी। तो हमारे यहाँ पे आप देख रहे थे कि आंसर क्या आया था 242 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप 2πr से न करते हुए पाई डी से अगर करोगे तो पाई की वैल्यू रखोगे 22/7 इंटू डी, डी मीन्स डायमीटर। तो 7 अपॉन में तो मल्टीप्लाई में जाएगा और 22 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आएगा। 22 से ही कट कर दिया हमने, 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, 22 1 जा 22। तो डी इक्वल टू क्या है 11 इंटू 7, मतलब डी की वैल्यू क्या है 77 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट इससे डायमीटर आपका आ जाएगा। तो अगर आपको डायमीटर निकालना है तो पाई डी वाला फार्मूला लगा लीजिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और अगर आपको रेडियस दे रखी है तो आप 2πr का फार्मूला। लेकिन उससे भी आंसर आता है, इससे भी आंसर आता है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।